स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.5 का सलूशन चल रहा है। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है मैट्रिक्स ए इक्वल टू ऑर्डर 3 की है के लिए दर्शाइए कि ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0 और इसकी सहायता से इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, तो लिखते हैं सॉल्यूशन। इसका मैट्रिक्स हमारी है ए इक्वल टू 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। क्या सिद्ध करना है? ए सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करना, हमको ए स्क्वायर लाना पड़ेगा और ए क्यूब लाना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर निकालते हैं पहले। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए इज इक्वल टू 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3। फिर ये मैट्रिक्स लिखेंगे 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। दिस इज इक्वल टू ये 3/3 की मैट्रिक्स से भी है, 3/3 की मैट्रिक्स से भी है। मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 2 तो हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2। फिर फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -1 तो हो जाएगा -1। फिर फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम तो 1 इंटू 1 फिर 1 इंटू -3 फिर 1 इंटू 3। अब सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 2 इंटू 1 तो प्लस 2 हो गया। फिर -3 इंटू 2 -6 हो गया। फर्स्ट रो इंटू सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम हो गया। फिर सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस प्लस -3 इंटू -1 तो हो जाएगा +3। फिर सेकंड रो इंटू थर्ड कॉलम तो 1 इंटू 1 फिर 2 इंटू -3 तो -6 हो गया। फिर -3 इंटू 3 -9 हो गया। अब थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो में तो 2 इंटू 1 2 हो गया। फिर -1 इंटू 1 -1 हो गया। फिर +3 इंटू 2 हो गया 6 हो गया। फिर सेकंड कॉलम में करेंगे 2 इंटू 1 2 फिर -1 इंटू 2 -2 फिर +3 इंटू -1 -3। ठीक। अब थर्ड रो में करेंगे 2 इंटू 1 2 फिर -1 इंटू -3 +3 फिर 3 इंटू 3 9 हो गया। दिस इज इक्वल टू 1 1 कितना आया 4 आ गया। ये कितना आएगा 2 आ गया। ये कितना आएगा 1। ये हो गया 2 1 3 -6 इक्वल टू -3 4 1 5 3 8 हो गया। और 1 -6 -9 -14 हो गया -14। और 6 2 8 -1 7 हो गया। और ये हो गया 3 2 5 -5 और +2 तो माइनस हो गया 3 और 2 3 5 9 14 हो गया। इस तरह से हमने ए स्क्वायर निकाला। अब क्या निकालेंगे, ए क्यूब चाहिए हमको। ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर हमारा है 4 2 1 -3 8 -14 और 7 -3 और 14 इंटू ए। ये हमारी क्या है, ए मैट्रिक्स 1 1 1 1 1 1 1 2 -3 1 2 -3 2 -1 3 2 -1 3। ठीक। अब इसको जिस तरह से यहाँ मल्टीप्लाई किया है इसे यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम
तो 4 इंटू 1 4 हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया, और 1 इंटू 2 प्लस 2 हो गया। फिर फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, तो 4 इंटू 1 हो गया 4, 2 इंटू 2 प्लस 4, और 1 इंटू -1 -1। फिर थर्ड कॉलम में 4 इंटू 1 4, फिर 2 इंटू -3 -6, फिर 1 इंटू 3 +3 हो गया। ठीक है। अब सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो -3 इंटू 1 -3, +8 इंटू 1 +8, फिर -14 से 2 भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -28 हो जाएगा। फिर सेकंड कॉलम में -3 इंटू 1 -3, फिर 8 इंटू 2 16 हो गया, फिर -14 इंटू -1 तो +14 हो जाएगा। फिर थर्ड कॉलम में -3 इंटू 1 -3, फिर 8 इंटू 3 -24, फिर -14 इंटू 3 -42 हो गया। अब देखिए थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम में, तो 7 1 7 हो गया, फिर -3 इंटू 1 -3, फिर 14 गुणे 2 28 +28। फिर सेकंड कॉलम में 7 हो गया, फिर -3 इंटू 2 -6 हो गया, फिर 14 इंटू -1 -14 हो गया। फिर थर्ड कॉलम में 7 1 7 हो गया, -3 इंटू -3 +9 हो गया, फिर 14 इंटू 3 42 हो गया। दिस इज इक्वल टू, अब जोड़ दो, 4 2 6 2 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया, 7 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -28 + 8 -20, और 3 -23 हो जाएगा, -23, और 14 16, 14 6 20 10 30, और -3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। फिर 2 4 6 3 9, और 4 2 6 -69 हो गया। ये हो जाएगा, 7 में से 3 गए 4, 28 4 32 हो जाएगा, 32 हो गया। फिर 14 6 7 में 6 गए 1, और फिर -14 + 1 -13 हो जाएगा, 13 हो गया। फिर क्या बचा, 42 9 51 7 58 58 हो गया। ये हमने निकाल लिया, ए क्यूब निकाल लिया। क्लियर। अब कह रहे हैं सत्यापित कीजिए कितना बराबर 0। अब लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ए क्यूब -6a² and +5a and +11i, where I is identity matrix of the order 3। पुट कर दो वैल्यू यहाँ पर। ए क्यूब क्या आया है, 8 7 1 -23 27 -69 -23 27 -69 -13 58 32 -13 58 हो गया। फिर -6a², अब a² की वैल्यू रख दो। a² क्या आया है, 4 2 1, फिर -3 8 -14 -3 8 -14, फिर 7 -3 14 7 -3 14, ये हो गया इस तरीके से। फिर +5a, तो +5 लिख करके मैट्रिक्स ए लिखेंगे। क्या है, 1 1 1 1 1 1 1 2 -3 1 2 -3 2 -1 3 2 -1 3, ये हो गया। ठीक है, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। फिर क्या बचा, -4, फिर है +11i I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1,
ये हमारा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सब मैट्रिक्स 3/3 इज इक्वल टू, अब देखो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, इसमें यहाँ 5 से करेंगे, यहाँ 11 से करेंगे, तब ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए करते हैं। इसको ऐसे लिख लेंगे 8 7 1 माइनस 23 27 माइनस 69, फिर 32 माइनस 13 और 58। यहाँ पर माइनस माइनस नहीं 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 6 करने 6, 6 3 18, 6 उठे 48 और 14 छक 84 माइनस 84 हो गया। फिर 6 सत्ते 42, 6 3 18 और 14 छक 84 ये हो गया। एंड प्लस यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 1 5 5 5 5 10 माइनस 15 और 5 2 10 माइनस 5 15 प्लस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो हो जाएगा 11 इंटू 1 11 0 0 0 11 0 0 0 11। एक बार और चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर ज़रा सी गलती होगी तो सारा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। 6 चौक 24, 6 3 18, 6 से 42, 6 दूनी 12, 6 उठे 48, 6 3 18 माइनस 6 करने 6, 6 इंटू 14 84 और 6 इंटू 14 84, 5 5 5 5 10 15 10 माइनस 5 15, ठीक करेक्ट। यहाँ उतार लिया हमने 8 7 क्यूब वाला, 8 7 1 माइनस 23 27 माइनस 69 32 माइनस 13 58, ठीक। ए स्क्वायर क्या था हमारा 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14। क्योंकि अगर एक डिजिट का एक नंबर का फर्क पड़ गया तो पूरी मेहनत हमारी बेकार जाएगी, इसलिए बहुत ही प्रिकॉशन लेना है। अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस, ये प्लस, तो आप जानते हो कि मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी संगत अवयवों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं 8, ये माइनस है तो माइनस 24, ये प्लस है तो प्लस 5, फिर ये प्लस 11 है तो प्लस 11 हो गया। फिर दूसरे एलिमेंट पे चलते हैं 7 प्लस माइनस 7 माइनस 12, उसके बाद प्लस 5, फिर प्लस 0, ये हो गया। अब थर्ड पे चलते हैं 1, अब यहाँ पर क्या थर्ड है 6 है तो माइनस 6, यहाँ थर्ड क्या 5 है तो प्लस 5, यहाँ क्या थर्ड है 0 तो प्लस 0, ये हो गया। चलो इसमें लिखते हैं माइनस 23, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 18, फिर इसका लेंगे सेकंड प्लस 5, फिर प्लस 0, फिर दूसरे पे जाते हैं 27, फिर प्लस 48, फिर प्लस 10, सॉरी ये माइनस 48 रहेगा, ये माइनस निशान है ना, माइनस 48, फिर प्लस 10 और यहाँ क्या है प्लस 11, फिर आ जाते हैं थर्ड पर माइनस 69, फिर यहाँ थर्ड माइनस 84 है तो माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 84, यहाँ पे क्या है थर्ड पे माइनस 15, यहाँ थर्ड पे क्या है 0, फिर 32 है यहाँ पर, फिर माइनस 42, फिर प्लस 10 और फिर प्लस 10 हो गया, फिर प्लस 0। अब दूसरे एलिमेंट पे आ जा रहे हैं माइनस 13, फिर माइनस 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 18 तो प्लस 18 हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस 5,
फिर प्लस 0, फिर इस पर तीसरे पे आते हैं 58, फिर -84, फिर +15, फिर +11। इस तरह से बहुत ही सावधानी के साथ ये काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11, 5, 16, 8, 24, 24 -0, ये हो जाएगा 7, 5, 12, 0, ये हो जाएगा -5 + 5 0, ये भी 0 हो जाएगा, 27, 10, 37, ये भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, 13, 5, 18, ये भी 0, और 15, 11, 26, 58, 84, ये भी 0। दिस इज इक्वल टू आ गया 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। दिस इज इक्वल टू, ये क्या है, ये है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स है। दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही लाना था, प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन का भी हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ। प्रूव करना था, सत्यापित करना था, दर्शाना था, तो दर्शा दिया हमने। अब कह रहे हैं इसकी सहायता से इस मैट्रिक्स का इन्वर्स यानी ए इन्वर्स निकालिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूँ। ठीक, अब चलते हैं, इसको मिटाते हैं क्योंकि इधर ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इधर ही का मिटा रहे हैं। अब लिखेंगे a³ - 6 स्क्वायर, a³ - 6 स्क्वायर + 5a एंड +11i, 11i इक्वल टू 0 में इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है। तो क्या करेंगे, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे, गुणा करने पर तो देखो क्या हो जाएगा ए इन्वर्स इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि a³ को लिख सकते हैं a इंटू ए स्क्वायर, और प्रत्येक पद में हम जो है ए इन्वर्स से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -6 इंटू ए इन्वर्स इंटू ए इंटू ए, फिर +5 ए इन्वर्स इंटू ए एंड +11 ए इन्वर्स इंटू आई इज इक्वल टू 0। अब ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, ये हो जाएगा आइडेंटिटी इंटू ए स्क्वायर -6i इंटू आइडेंटिटी एंड +5 आइडेंटिटी एंड प्लस इन्वर्स में आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्वर्स ही रहेगा, ए में आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही रहेगा, तो हो गया 11 ए इन्वर्स इज इक्वल टू 0। यहाँ रीजन लिखेंगे सिंस ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो आई इंटू ए स्क्वायर या आई इंटू ए इज इक्वल टू होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसे सिर्फ ए स्क्वायर लिखेंगे एंड -6 लिखेंगे एंड +5i रहने देंगे, +11 ए इन्वर्स इज इक्वल टू 0। हमको इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स के अलावा बाकी चीज़ों को उधर लेकर चले जाएंगे, तो हो जाएगा 11 ए इन्वर्स इज इक्वल टू, इधर ले जाएंगे दाहिनी तरफ, तो -a स्क्वायर + 6a - 5i हो गया। अब a स्क्वायर a और i की वैल्यू पुट कर देंगे, दिस इज इक्वल टू -ऑफ a स्क्वायर। a स्क्वायर हमारा क्या आया है, 4 2 1 -3 8 -14 -3 8 -14 और 7 -3 14 7 -3 14 एंड +6a, a की वैल्यू रखेंगे 1 1 1 1 1 1 1 2 -3 1 2 -3 2 -1 3 2 -1 3 एंड +-5i, तो i मीन्स होता है आइडेंटिटी 1 0 0
0 1 0 0 0 1, इस तरह से। अब फिर इसी को सॉल्व कर लेंगे। दिस इज इक्वल टू 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14 प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, तो 6 6 6 फिर 6 इंटू 2 12 हो गया, 6 इंटू 3 -18 हो गया, 6 इंटू 2 12 हो गया, -6 हो गया, 18 हो गया। एंड माइनस अब 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब इन दोनों का सम और उसका डिफरेंस निकाल ले रहे हैं, तो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 4 6 10 -5, तो हो जाएगा 2 6 8 -0 -3 1/11 -3 4 6 10 -5। चेक कर लेते हैं कहीं फॉल्ट हुई है, लगता है। हमारी जो है मैट्रिक्स ए स्क्वायर क्या है, 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14 लिखा हमने, माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर क्या था, ए क्यूब को हमने लिखा ए इंटू ए स्क्वायर, तो ए इनवर्स इंटू ए आई हो गया ए स्क्वायर, और 6a स्क्वायर था तो हमने लिख दिया 6a इनवर्स ए इंटू ए, ठीक है। और प्लस 5a था तो 5 इंटू ए इनवर्स इंटू ए लिख दिया, प्लस 11 लिख दिया, ठीक है। ये आइडेंटिटी हो गया, -6 आइडेंटिटी इंटू ए हो गया, प्लस 5 आइडेंटिटी हो गया, प्लस 11 ए इनवर्स हो गया। फिर हमने क्या किया, ए स्क्वायर -6a प्लस 5i प्लस 11 ए इनवर्स, फिर 11 ए इनवर्स सबको उधर ले गए हम, तो -a स्क्वायर प्लस 6 हो गया एंड -5i हो गया। ए स्क्वायर में क्या लिखा हमने, 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14, फिर 6a है तो 6 1 1 6 1 2 -3 6 इंटू 2 -1 3 -5i है तो आइडेंटिटी लिख दिया हमने। 6 से मल्टीप्लाई हो गया, 6 से मल्टीप्लाई हो गया, 6 से मल्टीप्लाई हो गया इसमें, ठीक है। तो अब इसको ऐड करते हैं तो देखें क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस निशान है, हमने यहाँ माइनस छोड़ दिया था इसलिए कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, ये माइनस है। तो जब माइनस है तो माइनस ना लिख करके इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -3 था तो +3 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +14 हो जाएगा, ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा +3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -7, यानी माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसके अंदर, ठीक है। अब चलते हैं देखते हैं, तो अब ऐड कर लें, -4 +6 और -5, तो कितना आएगा, -5 -4 +6 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। फिर दूसरा टर्म लेते हैं, -2 +6 एंड -0, फिर तीसरा -1 है तो -1, फिर +6 है, फिर -0। फिर दूसरे रो में चलते हैं, 3 + 6 और -0, फिर -8 एंड +12 और -5, ठीक है, हो गया। अब 14 चलते हैं, 14 और -18 और +0 पे, ठीक। अब चलते हैं -7 +12
एंड प्लस 0, फिर प्लस 3, फिर -6 एंड प्लस 0 के, फिर -14, फिर +18 एंड +5 के। ये हमारा आ गया। दिस इज इक्वल टू -6 में से 5 गए 1 तो हो गया -3। यहाँ क्या आ जाएगा +4, यहाँ क्या आ जाएगा +5 के, -3 4 5 के, फिर 9, यहाँ 9 आ जाएगा, 3 + 6 यहाँ आ जाएगा 5 8 13 -13 और +12 -1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा 18 5 23 और -14, तो 14 9 23 यानी आ जाएगा +9 के आ जाएगा। क्लियर? इस तरह से आ गया -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 एंड क्या आ रहा हमारा 9 आ रहा है, 18 5 23। अच्छा चेक कर लेते हैं फिर से, -14 +18 और +5 के, तो कितना आएगा? ये आना चाहिए -1 आना चाहिए, -7, ये चेक कर लेते हैं, -7 +12 +0 +3 -6 +0 और उसके बाद -14 +18 +5, तो 18 5 23 -14 14 9 23, तो 9 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो चेक कर ले रहे हैं एक बार, 3 -6 +0 हो गया, -14 +18 और ये माइनस निशान है तो ये माइनस पहले फॉल्ट हो रही थी, यहाँ पर ये हो जाएगा, तो -14 और -5 -19 +18 तो हो जाएगा -1 आ जाएगा। तो हमारा 11 A इनवर्स का मान आ गया। देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 1/11 और मैट्रिक्स -3 4 3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1, इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट का सलूशन कंप्लीट हो गया। क्लियर? इससे ही है, बस थोड़ा बहुत इसकी डिजिट फर्क है और कोई चीज़ नहीं, बस सावधानी पूरी बरतनी है, जोड़ने में घटाने में जल्दबाजी करने से क्वेश्चन गलत होने की पूरे चांसेस हैं, इसलिए बहुत ही कॉशियस होकर के जो है बहुत इत्मीनान से इसको करना होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इसका सलूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, मैट्रिक्स हमारी है A = 2 -1 1 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 1 -1 2। सिद्ध करना है A³ - 6A² + 9A - 4 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0, और इसकी सहायता से A इनवर्स ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम ऐसे ही है, तो निकालेंगे पहले हम क्या, A², यहाँ A क्यूब है तो स्क्वायर निकालें सबसे पहले, तो लिखेंगे A² इज इक्वल टू A × A इक्वल टू 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, फिर यही मैट्रिक्स लिखेंगे 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 2 4 हो गया, -1 × -1 +1 हो गया, 1 × 1 +1, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, तो 2 × -1 -2 -1 × 2 -2 1 × -1 -1, थर्ड कॉलम 2 × 1 2 -1 × -1 +1 1 × 2 +2,
ठीक। सेकंड रो उंगली रख लेंगे ऐसे ही, -1 × 2 -2, 2 × -1 -2, -1 × 1 -1। फिर सेकंड कॉलम में -1 × -1 +1, 2 × 2 +4, -1 × -1 +1 के। थर्ड कॉलम में -1 × 1 -1, 2 × -1 -2, -1 × 2 -2 के। अब थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम में 1 × 2 2 हो गया, फिर -1 × -1 +1 हो गया, फिर 2 × 1 प्लस हो गया 2 के। फिर सेकंड कॉलम में 1 × -1 -1, -1 × 2 -2, 2 × -1 -2 के। फिर थर्ड कॉलम में 1 × 1 +1, -1 × -1 +1, 2 × 2 +4 के। ठीक। अब देखते हैं क्या हो गया, ये 6 आ गया। दिस इज इक्वल टू 6 -5 +5, ये आ गया -5, ये +5, ये फिर -5, ये क्या आएगा 5 -5 एंड +5। इस तरह से हमारी ए स्क्वायर हो गया। 6 -5 5 -5 5 -5 5 -5 6 होगा। देखो 1 1 2 4 6, यहाँ देखो 5 लिख उठा था, इसलिए ज़रूर इसको दोहरा लिया जाए। क्लियर। अब ए क्यूब भी चाहिए हमको, तो अब ए क्यूब निकालेंगे। ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर कितना है, ये निकाला हमने 6 -5 5 -5 5 -5 5 -5 और 6 के। अच्छा एक चीज़ और है, देखो एक चूक और हुई है, इसको मिला ले रहे हैं। 4 1 5 1 6, 2 2 4 1 5 -5, 2 1 3 2 5, 2 2 4 1 5 -5, 1 4 5 1 6। देखो एक मिस्टेक यहाँ भी हुई है। फिर 1 2 3 2 5 -5, 2 1 3 2 5, 2 2 4 1 5 और 4 1 5 1 6। करेक्ट। अब सही इंटू ए क्या है 2 -1 1, 2 -1 1 -1 2 -1, फिर 1 -1 2, ये हमारी हो गई। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक चीज़ और है, यहाँ हमने ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए लिखा है। अगर कोई लड़का कहे कि नहीं हम ए इंटू ए स्क्वायर लिखना चाहते हैं सर, तो आप चाहे ए इंटू ए स्क्वायर लिखो या ए स्क्वायर इंटू लिखो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। यानी ए स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब आप लिख सकते हो ऐसे। बट अगर दो मैट्रिक्स ए बी हैं तो ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू बी डॉट, ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होगा। क्लियर, आप करके देख सकते हो। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 6 दूनी 12, -5 -5 इंटू -1 तो +5 हो गया, फिर 5 इंटू 1 +5 हो गया। फिर फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम 6 इंटू -1 -6 हो गया, -5 इंटू 2 -10 हो गया, फिर 5 इंटू -1 -5 हो गया। फिर थर्ड कॉलम 6 इंटू 1 6 हो गया, -5 इंटू -1 +5 हो गया, फिर 5 इंटू 2 +10 हो गया। सेकंड रो पे चलते हैं। सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम तो -5 इंटू 2 -10 हो गया, 5 इंटू -1 -5 हो गया, -5 इंटू 1 -5। सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम -5 इंटू -1 +5, 5 इंटू 2 10 हो गया, -5 इंटू -1 +5 हो गया। थर्ड कॉलम -5 इंटू 1 -5, 5 इंटू -1 -5, -5 इंटू 2 -10। अब थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम तो 5 इंटू 2 10 हो गया, -5 इंटू -1 +5 हो गया, 6 इंटू 1 +6 हो गया।
ठीक, चलिए सेकंड थर्ड रो इंटू सेकंड कॉलम, तो 5 इंटू -1 -5, -5 इंटू 2 -10, 6 इंटू -1 -6। अब थर्ड कॉलम, तो 5 इंटू 1 5, -5 इंटू -1 +5, 6 इंटू 2 +12। ठीक, अब एक बार चेक कर लेते हैं। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो हो गया 6 दूनी 12, 5 एकन्ने में 5, 5 एकन्ने में 5, प्लस हो गया सब। सेकंड कॉलम में तो 6 एकन्ने में 6, -6, -10, -5, 6 एकन्ने में 6, 5 एकन्ने में 5, 5 दूनी 10। ठीक है, पहला रो कंप्लीट हो गया। सेकंड वाले में 5 दूनी 10 माइनस हो गया, 5 एकन्ने में 5 माइनस, ठीक, वो भी सही है। फिर इसको आ जाते हैं 5 + 10 + 5। फिर थर्ड पे जाते हैं -5 -5 -10, 5 to the 10 + 5 6, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। दिस इज इक्वल टू 12 5 17 5 22, 6 10 16 5 21, 6 5 11 10 21, 10 5 15 5 20, 10 5 15 5 20, 5 5 10 10 20, ये -20। ठीक, ये भी -20 है, देखो छूट गया था, -20, ये भी -20। 10 5 15 6 21, 10 5 15 6 21, 5 5 10 12 22, ये आ गया। तो हमारा आ गया A³ क्या आया, 22 -21 21 और -21। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, इसमें 22 21 21 आ रहा है, इसमें 21 21 22 आ रहा है, इसमें तीनों 20 आ रहा है। तो चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पर हमको डाउट हो रहा है इस नंबर पर, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सेकंड रो की बात है, तो सेकंड रो कैसे आएगा, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किया तो 5 to the 10 हो गया, अब 5 on the 5 हो गया, फिर -5 into 5 हो गया। अच्छा, हमारा A² क्या था, हाँ यहीं पर गलती है। A² हमारा है -5 6 -5, ये देखो यहाँ पर एक गलती हो गई, -5 6 उतारने में गलती हो गई भाई। ए, अब मल्टीप्लिकेशन फिर से चेक करते हैं -5 वाला, तो सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 5 दूनी 10 -10, 6 का नम 6 -6 हो जाएगा, और -5 इंटू 1 -5। फिर चलते हैं सेकंड में, -5 इंटू -1 +5 और 6 इंटू 2, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, और -5 इंटू थर्ड में चलते हैं, -5 इंटू 1 -5 हो गया, 6 इंटू 1 -6 हो गया, ये देखो, और प्लस 5 इंटू 2 -10 हो गया। ठीक, इसको भी चेक कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकन्ने में 5, ठीक है, अब हो गया ये 10 6 16 5 21 हो गया, ये -21, और 12 5 17 5 22, ये 22 हो गया, +22, और 6 5 11 10 21, ये -21 हो गया। तो संख्या हमारी जो है फर्स्ट रो में 21 22, इसमें भी 21 22, इसमें भी 21 22 आ रही है। ठीक है, ये जो है साइन पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, जो चार्ट मैंने बताया था इस तरह से दिखाई दे रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस ऑर्डर में दिखाई दे रहा है। तो हमारा A³ भी आ गया। जब A³ आ गया तो हमको ये प्रूव करना है A³ - 6A²। अब इसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू A³ - 6A² + 9A - 4I। पुट कर दो वैल्यू। A³ क्या है, 22 - 21 21, 22 - 21 21, -21 22 - 21 -21 22 -21 21 -21 22 21 -21, ये हो गया 22। तो हमने A³ की वैल्यू पुट कर दी
-6a² तो -6 लिखेंगे यहाँ पर। फिर a² भी हम निकाल चुके हैं, a² की वैल्यू रखेंगे। थोड़ा सावधानी बरत के। 6 - 5 5, 6 - 5 5 -5 6 - 5 -5 6 - 5 5 -5 6 5 -5 6, ये हमने लिख दिया। माइनस था, माइनस लिख दिया। +9a, +9a where a is given matrix A। लिख ले रहे हैं क्या है। 2 - 1 1, 2 - 1 1, -1 2 -1 -1 2 -1 1 1 -1 2 1 -1 2। आप देख रहे हो बीच में माइनस है, तो यहाँ भी बीच में माइनस है पहली रो में। फिर माइनस 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 माइनस, फिर नीचे माइनस, फिर नीचे माइनस, एक पैटर्न चल रहा है इत्तेफाक से। दिस इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब उसके बाद ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, 22 -21 21 -21 22 -21 21 -21 22, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 × 36, 6 × 35 6 × 35 6 × 35 6 × 36 6 × 35 माइनस है, 6 × 35 6 × 35 ये माइनस है, 6 × 36 एंड प्लस 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 दूनी 18, फिर -9, फिर 9 × 1 9, फिर 9 × 1 9 -9, 9 दूनी 18 और 9 × 1 -9, फिर 9 × 1 9, फिर -9, 9 दूनी 18। ये हो गया हमारा, ये हो गया 9 से। अब प्लस -4i भी तो है, तो -4i, i मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो गया 4 0 0 0 4 0 0 0 4 के, ये हो गया। इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 6 से कर दिया, इसमें -4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सबको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो निशान के साथ। इस इज इक्वल टू, बहुत सावधानी से, 22 है यहाँ पर, फिर -36, फिर यहाँ +18, फिर यहाँ पर -4 हो गया। अब इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका सेकंड निशान को ध्यान रखते हुए, तो -21, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +30, फिर प्लस है तो -9 है तो -9 ही रहेगा, यहाँ पर -0, फिर तीसरे पाते हैं 21, फिर -30, फिर यहाँ पर +9, यहाँ पर -0। ठीक, अब सेकंड रो पे आते हैं, -21, फिर माइनस, फिर -30 तो +30 हो जाएगा, फिर -9, फिर -0, चलो 22 पे आ गए, 22, फिर -36, फिर +30 हो जाएगा, ये +30 हो गया, ये +30। अच्छा, थर्ड की बात है, +18, अरे नहीं भाई, क्या हो गया, 22 -36, 30 कहाँ से हो गया, -36, और यहाँ पर है +18, और यहाँ पर है -0। ठीक, नहीं भाई, 22 हो गया, -36 हो गया, +18 हो गया, और -0 हो गया, -4 हो गया भाई, सेकंड पे चल रहे हैं ना, -4 हो गया। अब थर्ड पे चलते हैं, इसका एलिमेंट, थर्ड, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, -21, फिर -30 तो +30 हो जाएगा, ये फिर ये 18 है,
नहीं थर्ड पे चलना है, -9 और +0 यहाँ पर है, ठीक है। चलो 21 लास्ट चल रहे हैं, अब 21 -30 फिर +9 फिर ये 9 हो गया, 21 +30 +9 +0। अब सेकंड पे आ जाएगा -21 फिर माइनस माइनस +30 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर -9 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, -0 हो जाएगा। फिर 22 फिर -36 22 -36 फिर +18 एंड +4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। क्लियर? तो -4 और कहाँ था, पहले में था और यहाँ था, ठीक है। तो अब जोड़ लेते हैं, 22 8 30 10 40 और 36 4 40, कितना हो गया ये 0। 21 9 30 -30 +30 0 हो गया, 21 9 30 30 -30 0, 21 9 30 30 -30 0, 18 22 40 36 4 40 0, 21 9 30 -30 +30 0, 21 9 30 30 -30 0, 21 9 30 -30 और +30 0, 22 8 30 10 40 40 -40 0। हमारा आ गया आइडेंटिटी, ओ सॉरी जीरो मैट्रिक्स आ गया, इसी को ऐसे लिख लेंगे, जीरो मैट्रिक्स। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट जो है सॉल्व हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद मैं दूसरा पार्ट करें, इसी की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो मैं इसको अब निकाल रहा हूँ, इसी की सहायता, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तो मैं मिटाने जा रहा हूँ फिर। तो अब लिखेंगे, अब a³ -6a² + 9a - 4y = 0 में क्या करेंगे, हम a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, a इनवर्स से गुणा कर देने पर तो क्या आएगा, देखो लिख सकते हैं इसको, a इनवर्स ऑफ a × a² -6 × a इनवर्स × a × a + 9 a इनवर्स a एंड -4 a इनवर्स × I = 0। अब a इनवर्स a जहाँ है वो आइडेंटिटी हो जाएगा, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी में किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, a² -6a + 9I - 4a इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब इसको पक्षांतर कर ले रहे हैं तो हो जाएगा 4a इनवर्स इज इक्वल टू a² -6a + 9 आइडेंटिटी, दिस इज इक्वल टू a² को लिख ले रहे हैं 6 - 5 5 6 - 5 5 -5 6 - 5 -5 6 -5 5 5 -5 6 5 -5 6 एंड -6a, ये हमारा क्या है 2 - 1 1 2 - 1 1 1 -1 2 - 1 -1 2 -1 1 -1 2 1 -1 2 एंड +9i I = 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस इज इक्वल टू 6 - 5 5 -5 6 - 5 5 -5 6 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूनी 12, 6 कन्ने में 6 6 कन्ने में 6, निशान का ध्यान देते हुए 6 कन्ने में 6 -6 6 दूनी 12 6 कन्ने में 6 6 कन्ने में 6
6 माइनस 1 6 हो गया, 6 दूनी 12 एंड प्लस 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 1 9 0 0 0 9 1 9 0 0 0 9 1 9। इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। दिस इज इक्वल टू निशान के साथ, तो 6 माइनस 12 एंड प्लस 9। फर्स्ट एलिमेंट इसका, फर्स्ट एलिमेंट इसका, फर्स्ट एलिमेंट ऐड करेंगे निशान के साथ। -5 फिर -6 फिर प्लस 0 फिर +5 फिर +6 फिर +0। अब इस तरह आते हैं सेकंड रो पे। -5 फिर -6 +6 हो जाएगा, फिर +0 फिर 6 पे चलते हैं। 6 -12 6 -12 +9 +9, ठीक है। एंड ये हो गया। फिर -5 फिर -6 तो +6 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा +0 के। थर्ड पे चलते हैं। 5 फिर -6 फिर +0 फिर 6, अच्छा नहीं 5 +6 यहाँ पर है, 5 नहीं माइनस रहेगा, ठीक सॉरी, क्योंकि यहाँ पर माइनस निशान ना। 5 -6 +0। अब दूसरे चलते हैं। -5 +6 -5 +6 और +0 फिर 6 -12 6 -12 और +9 हो जाएगा। ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 9 6 15 में से 12 गए 3, 6 5 11 -11, 6 5 11 +11, -5 + 6 -1, और 6 9 15 में से 12 गए 3, और 6 -5 1 हो गया, 5 -6 -1 हो गया, -5 + 6 1 हो गया, और 6 9 15 -12 = 3 हो गया। तो इस तरह से आ गया 3 - 11 3 - 11 11 1 3 1 -1 1 3। चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमको इस पर थोड़ा डाउट लग रहा है। 6 9 15 में से 12 गए 3, तो यहाँ एक्चुअली क्या निशान में कुछ फर्क लग रहा है। क्या किया हमने, यहाँ चेक करते हैं। ए स्क्वायर पे चेक कर ले रहे हैं पहले, जो लिखे हैं हम। ए स्क्वायर बराबर लिखे हैं 6 - 5 5 -5 6 -5 5 -5 6, ठीक है। 6 ए है तो 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2, ठीक है। 9 आइडेंटिटी है, 9 आइडेंटिटी है, तो लिख दिया यहाँ पर। मल्टीप्लाई किया, देखो 6 दूनी 12, 6 कन्यम 6, 6 कन्यम 6, 6 कन्यम 6 -6, 6 दूनी 12, 6 कन्यम 6 -6, 6 कन्यम 6, 6 कन्यम 6 -6, 6 दूनी 12, ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। डायगोनल 9 9 हो गया। अब क्या किया हमने, 6 - 12 + 9, ठीक है। फिर -5 + 6, देखो ये -5 जब सेकंड हम लिख रहे थे तो -5, फिर माइनस, ये माइनस तो +6 हो जाएगा, ठीक। ये गलती मिल गई, तो यहाँ पर आ जाएगा -+1 आ जाएगा, 3 1 आ गया। तो यहाँ भी हमको लग रहा है तीसरा वाला, तीसरे वाले क्या किया गया था, 5 - 6 है ना, 5 - 6 तो हो गया 5 + 6, तो हो गया 3 1 हो गया, और -1 क्या लिखा हमने पेज में, 5 लिखा हमने पहले यहाँ पर, ठीक है। और इसको ये देखो +6 है तो -6 हो जाएगा, ये भी गलती मिल गई, -6 और 0, तो 5 - 6 = -1 के। अब हमारा हो गया क्लियर। तो 4A इनवर्स, देयरफॉर A इनवर्स = 1/4 और मैट्रिक्स 3 1 -1 -1 3 1 -1 1 3 के। इस तरह से
हमारा ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। हमने इस इक्वेशन की मदद से हमने इन्वर्स निकाल लिया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन का सलूशन कंप्लीट हो गया। 17 ऑब्जेक्टिव है, 18 भी ऑब्जेक्टिव है, बहुत छोटा सा है। यदि a 3/3 कोटि का व्यू है तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a का मान है, बिल्कुल दोबानी है, इसलिए एक फार्मूला है। फार्मूला आप याद कर लोगे तो आ जाएगा। लिखेंगे, हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ n-1। हम जानते हैं कि यदि किसी मैट्रिक्स की कोटि n हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1। यहाँ कोटि क्या है? 3 कोट है। यहाँ n इज इक्वल टू 3, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर 3-1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a पर 2। तो किसमें है? सेकंड पार्ट। अतः विकल्प बी सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 18, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यदि कोटि 2 का व्युत्क्रमी अवयव यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर होगा। चलिए तो लिखेंगे सॉल्यूशन। चूंकि मैट्रिक्स ए कोटि 2 की व्युत्क्रमणीय अवयव है, दैट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और व्युत्क्रमण भी दोनों एक ही चीज है। तो अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। पीछे पढ़ चुके हो इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ? इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट, इंप्लाइज दैट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट करेगी। अब क्या लिखेंगे? फिर हम जानते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब दोनों किताब का मार्क को ले लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। क्या लिया? दोनों तरफ का डिटर्मिनेंट लेने पर ये अलग अलग टुकड़े में हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये फार्मूला है, ठीक। और डिटर्मिनेंट ऑफ आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ आई इज इक्वल टू 1 होता है। आप करके निकाल सकते हो 1 0 0 1। दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, दिस इज इक्वल टू 1 आएगा। चाहे 2/2 का ले लो, चाहे 3/3, किसी भी ऑर्डर का ले लो, आएगा। क्या हमको निकालना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर है। तो आप देखो यही लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
ये सिंबल में इसको पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट का निशान है, इसी को इनवर्स अगर लिखेंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। अब आप देखो कौन सही है, बी सही है, अतः विकल्प बी सही है। इस तरह से इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। क्लियर।